सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिको फीवर। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिणा JDST 2024 के बारे में। मैंने अपने यूट्यूब पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसमें काफ़ी लोगों ने वोट किया था कि उनको एक डिटेल वीडियो चाहिए अबाउट द JDST सिलेक्शन प्रोसीजर। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन द सेम एंड आई एम गोना डिस्कस एवरी सिंगल डिटेल अबाउट द दक्षिणा JDST 2024 एप्लीकेशन फॉर्म्स कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चेंज है। एवरी सिंगल डिटेल आई एम गोना टेल यू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में कि आखिर दक्षिणा फाउंडेशन है क्या और ये कैसे काम करता है। बेसिकली जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात। तो देखो बेसिकली दक्षिणा जो है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको जेई या फिर नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाता है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या होता है कि दक्षिणा आपका एक सिलेक्शन टेस्ट लेता है जिसे आपको क्लियर करना होता है। अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो फिर आपको दक्षिणा फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड कराता है नीट की भी और जेई की भी। और दक्षिणा की जो कोचिंग्स हैं वो दो टाइप की हैं। आप 10th क्लास के बाद भी आपको कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है और 12th क्लास के बाद भी। अगर आप 12th क्लास वाला एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको 1 ईयर प्रोग्राम में एंट्री मिलती है। और अगर आप 10th क्लास में जो आपका दक्षिणा का सिलेक्शन टेस्ट होता है उससे क्लियर करते हैं तो आपको 2 ईयर प्रोग्राम में एंट्री मिलती है। अब यहाँ पे जो 2 इयर्स का प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ जेएनयू के बच्चों के लिए है। बाकी जो 1 ईयर का प्रोग्राम है उसमें आप जेएनयू के हों या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के हों तब भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दक्षिणा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप अगर 12th क्लास में हैं या फिर 10th क्लास में हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास में है तो इसके लिए आपको जेएनयू से होना पड़ेगा। अगर आप 12th में हैं तो फिर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आप पूरा वीडियो क्यों नहीं देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसकी बेसिकली 3 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट आपका स्कूल, सेकंड आपका मेरिट लिस्ट एंड थर्ड आपका होता है इनकम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम की। तो इनकम जो है आपका पर ईयर इनकम जो है वो 2 लाख से कम होना चाहिए, यानी 2 लाख पर एनम से कम होना चाहिए आपका इनकम, फैमिली इनकम। एंड नेक्स्ट वन इज जो मेरिट। तो मेरिट में क्या है कि आपको साइंस और मैथ में जो आपके एग्रीगेट मार्क्स होते हैं वो फॉर जनरल EWS एंड OBC आपका होना चाहिए 80% से अबव, ये 80% या 80% से अबव। एंड बाकी SC के लिए 70%, ST कैटेगरी के लिए 60%। एंड अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो फिर आपके लिए कोई कट ऑफ नहीं है। तो ये हो गया आपका मेरिट लिस्ट। थर्ड वन इज़ योर स्कूलिंग। सो आपकी स्कूलिंग कहाँ से इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हो करेंटली 12th क्लास में, वो स्कूल आपका या तो गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज विच यू हैव टू बी फुलफिल बिफोर अप्लाइंग। तो आई थिंक आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है चेक कर लिया होगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप आगे का वीडियो देखें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी के बाद आपको अगर आप जेएनयू से हैं या फिर नॉन जेएनयू से हैं तो दोनों के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है, अलग अलग आपका प्रोसेस भी है अप्लाई करने का। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन जेएनयू के बारे में, यानी कि जो जेएनयू से नहीं है वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो उनके लिए क्या है कि उन्हें खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पहले आप अप्लाई दक्षिणा के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर दक्षिणा जो है आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा, यानी कि फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगी। वो कैसे होगी, किस बेस पे होगी, आपकी जो दक्षिणा ने कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किए हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, वो अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं यानी कि अगर आप जनरल OBC या फिर EWS हैं तो आपके जो मार्क्स हैं साइंस और मैथ के मिला के वो 80% होने चाहिए। अगर आप ST हैं तो फिर वो 60%, SC हैं तो 70%। ये आपके जो एक क्राइटेरिया है कट ऑफ मार्क्स हैं जो दक्षिणा ने डिसाइड किया है। तो अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो फिर आप दक्षिणा आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा इसके बाद। तो अब जो फर्स्ट राउंड का आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसके बाद आपको एक DSA नाम से एक फॉर्म आता है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको फिल करना पड़ेगा, दक्षिणा की साइट पर मिल जाएगा। तो एक बार आपने DSA यानी कि दक्षिणा स्कॉलर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे दक्षिणा के मॉक टेस्ट में अपीयर होने के लिए। फिर आपको करना क्या है कि आप प्ले स्टोर से जाके दक्षिणा का एप्लीकेशन फॉर्म दक्षिणा का ऐप जो है इंस्टॉल करेंगे फ़ोन में अपने, और वहाँ से आप लॉगिन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब मॉक टेस्ट के बाद आपको दक्षिणा जो है आप एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले आपका एडमिट कार्ड जो है जारी करेगा। उसके बाद आप एडमिट कार्ड और अपना मोबाइल लेके दक्षिणा के सेंटर पर जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। फिर एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा JDST का, उसके बेस पे दक्षिणा आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। फिर उसके बाद आपका जो लोग उसमें उसको एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया जो है नॉन जेएनयू के लिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जेएनयू के लिए कि जेएनयू के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो देखो आपको पहला एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना है। दक्षिणा खुद से आपके जेएनयू में कुछ बच्चों का नाम भेजता है शॉर्टलिस्ट करके। तो जिनका नाम दक्षिणा भेजता है उन्हें ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, डायरेक्ट DSA फॉर्म। तो देखो
अब ये दक्षिणा जो है कैसे मतलब बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है कि लाइक आपके 12th क्लास में नवोदय में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, उसमें से कुछ लोग का नाम आता है कि ये लोग दक्षिणा की एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो कैसे करता है दक्षिणा? आपका या तो 11th क्लास का सेकंड टर्म होता है, या फिर आपका 12th क्लास का टर्म 1, या फिर 12th क्लास में आपका जो प्री बोर्ड होता है। इन 3 एग्जाम के बेस पे दक्षिणा इस बार आपको शॉर्टलिस्ट करने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी 11th क्लास क्रॉस हो चुके हैं तो उसमें जैसा हुआ ठीक है, बट आप 12th का टर्म 1 या फिर 12th का प्री बोर्ड अच्छे से दें ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएँ शॉर्टलिस्ट होने के। अब दक्षिणा आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपसे डीएसए फॉर्म फिल करवाएगा, जैसे आपको नॉन जेन्युइन्स के लिए था। तो अब डीएसए फॉर्म फिल करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होने वाला है दक्षिणा का। एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे उस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे उनका सेम प्रोसेस होगा यहाँ से आपका जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का, कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप उसको क्लियर करेंगे तो फिर जो है आप जाके दक्षिणा में कोचिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर जेन्युइन्स एंड नॉन जेन्युइन्स बोथ। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका टेस्टिंग पैटर्न क्या है, यानी कि आपको किस पैटर्न का टेस्ट होने वाला है इस बार, और आपकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो देखो, अगर हम बात करें टेस्ट के पैटर्न की, तो पैटर्न आपका बेसिकली वही है जो आप पहले से चलता आ रहा है कि आपको हर सेक्शन से 25% मिलेंगे। सेक्शंस कौन कौन से होंगे? आपका पहला होगा रीजनिंग का, सेकंड होगा आपका मैथ्स या बायोलॉजी का, थर्ड आपका केमिस्ट्री, एंड फोर्थ इज फिजिक्स। तो आपको ये, अगर आप नीट के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर ये आपको बायो चूज़ करना है, रीजनिंग, बायो एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अगर आप जेई के लिए हैं तो फिर आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 4 बेसिकली आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे। चारों से 25% होंगे, यानी कि आपको टोटल मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। ओके, सो मार्किंग स्कीम इज लाइक दैट कि इफ़ यू गॉट अ करेक्ट आंसर यू विल गेट 3 मार्क्स, एंड इफ़ यू गॉट अ रॉन्ग आंसर देन यू विल गेट -1 मार्क्स। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपको सही आंसर आ रहा है तो आप उसको टिक करें, अदरवाइज अगर आप माइनस करेंगे तो फिर आपका लॉस होने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। तो आई थिंक मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कुछ डाउट्स अभी रिमेनिंग होंगे, जैसे कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ पे देना है, कैसे देना है, और आप मॉक टेस्ट के लिए आप कैसे लॉगिन करेंगे। सो डोंट वरी, मैं आपके सारे डाउट जो है इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे देना है आपको। तो देखो, मॉक टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप दक्षिणा का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप कुछ इस तरह दिखता है, तो आप उसको ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर आप उसमें लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन कैसे करेंगे? जब आप दक्षिणा का स्कॉलर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो दक्षिणा आपको एक रोल नंबर प्रोवाइड करेगा। रोल नंबर के थ्रू आप, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर सारे टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, आप उनमें अपीयर होंगे। आपको एक पता लग जाएगा कि आपका दक्षिणा का एग्जाम जो है वो कैसे होने वाला है, किस लेवल का होने वाला है। क्योंकि जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो थोड़ा टफ तो है, बट ऑलमोस्ट उसी लेवल के हैं। मतलब आपको इतना माइंड में रखना है कि आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो थोड़ा टफ लेवल का है, दक्षिणा का जो एक्चुअल एग्जाम होगा वो उससे थोड़ा ईजी आएगा। तो अब अगला डाउट है कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और एग्ज़ाम डेट क्या है। तो देखो, एग्ज़ाम डेट के बारे में दक्षिणा ने ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है उसका, उसमें मेंशन कर दिया है कि आपका जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में होगा, एंड आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो अभी तक आपका कोई एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं फिक्स की गई है, बट इतना बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में हो जाएगा। और जो तीसरा डाउट हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो देखो, सिलेबस के बारे में दक्षिणा ने ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है। उसने बाकायदा चैप्टर के नाम मेंशन किए हैं कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ के आने हैं 12th क्लास के। तो बेसिकली आपका सिलेबस जो है वो 12th क्लास तक ही कन्फाइंड है, एंड आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो आपकी रीजनिंग है। तो ये आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन पर भी कुछ चैप्टर्स के नाम, बाकी आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके सारे चैप्टर्स के नाम देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट के हैं जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज जो है चैप्टर के नाम मेंशन किए गए हैं, और आपको यहाँ तक इतना भी मेंशन किया गया कि आपको रीजनिंग में भी कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आपको इतना प्रिसाइज सिलेबस मिल चुका है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। So I think I have covered every single detail about the JDST 2024. But if you have any doubt remaining in your mind, then you can ask me in the comment section. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।